एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में। तो क्या है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और क्या इनकी मैकेनिज्म होती है, इस बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अभी जो हम अपने पूरे चैनल में कवर कर रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी 6M बी फार्म में ये सिलेबस में है। तो आप अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ और कुछ वीडियोस आने वाले हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज बात कर रहे हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है हाइपर सेंसिटिविटी मतलब क्या है, जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर सेंसिटिविटी शो करने लग जाता है, तो उस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ओवर रिएक्शन और ओवर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम हमारा कब ओवर सेंसिटिव होगा, इसकी बात करते हैं। जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी के पास आता है तो क्या होगा, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक्ट करती है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, उसको फाइट, उसके अगेंस्ट, उसको किल करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल केस में हो गया। अब क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी, क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है, ठीक है, कोई जैसे पल्यूटेंट मान लो, कोई एलर्जेंस मान लो, जैसे इन्वायरमेंट में कई चीजें ऐसी होती हैं जिससे हमको क्या है एलर्जी होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी में आया, फॉर एग्जाम्पल पल्यूटेंट आ गया हमारी बॉडी में, एंटर किए, तो हमारी बॉडी ने क्या है, उसको क्या किया, डिटेक्ट किया कि ठीक है ये एंटीजन है। बट उसको डिटेक्ट करने के हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है कि हमारे में फॉरेन पार्टिकल आए, वो इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है कि उतना ज़्यादा ये एलर्जन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, जितना ज़्यादा हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमें हार्म पहुंचाने लगता है। मतलब क्या कहते हैं बेसिकली, कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम, अगर ये पॉलन हमारी बॉडी में चला जाता, ये एलर्जन हमारी बॉडी में चला जाता, तो वो कोई बहुत ज़्यादा हमें हार्म नहीं पहुंचाता। बट हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि उससे फाइट करने के लिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उससे फाइट करने के लिए क्या एंटीबॉडी बनाता है, उससे फाइट करने के लिए फैगोसाइटिक सेल्स को एक्टिवेट करता है। तो वो सारी सेल्स को, मतलब हमारी आर्मी इतनी हो जाती है बॉडी के अंदर कि वो हमारी अपनी ही सेल्स को और अपने ही सिस्टम को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा बॉडी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने के लिए, इस रिएक्शन को हमको क्या चाहिए, स्टार्ट करने के लिए तो हमें जो एलर्जिन ही चाहिए, कोई ना कोई एंटीजन चाहिए। बट एक बार एंटीजन आके इनिशिएट हो गई प्रोसेस, तो उसके बाद क्या है, हमारी बॉडी की सेल्स खुद ही क्या है अपने को हार्म करने लग जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स ओवर एक्टिविटी और ओवर सेंसिटिविटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है एक तरीके की एलर्जिक रिएक्शन है। जैसे अभी हमने बात की, एलर्जी हो गई हमें किसी चीज से, कहते हैं, तो वो एक तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही है। ये इसका जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक मतलब है, ग्रीक वर्ड से ये आया है, दैट इज नोन एज ऑल्टर्ड रिएक्टिविटी। और हमारे इम्यून सिस्टम की रिएक्टिविटी, जो एक्टिविटी है जो चेंज हो गई, उसको बोलते हैं। 1906 में वॉन ब्रैडकेट को एक ने ये टर्म दिया था हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, सो हाइपर सेंसिटिविटी टर्म जो है इवॉल्व हुआ था 1906 में। नाउ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू हार्म द एनवायरमेंटल एंटीजन। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू दैट अगर क्या है, कोई एनवायरमेंट से कोई एंटीजन आ गया जो हमारे लिए उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बट फिर भी हमारी जो बॉडी है उसने ओवर रिएक्टिविटी दे दी। ठीक है, हमारे देश में कोई ऐसे घूमने आया और हमारी देश की आर्मी को लगा कि नहीं ये तो क्या है, ये तो हमारा एनिमी है, और जबकि वो तो बस घूमने आया था, और इतनी ज्यादा मतलब परमाणु बम फोड़ने लग गए, ये करने लग गए, वो करने लग गए, बहुत ज्यादा अटैक होने लग गए, जिससे क्या है, वो तो हमारे लिए उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं था क्योंकि वो तो बस घूमने आया था। बट क्या हमारी बॉडी ने इतना ज्यादा रिएक्ट करा कि हमारे खुद के लोग मरने लगे। सो दिस इज द बेसिक, वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशन। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिफर्स टू द इंजीरियस कंसिक्वेंसेज इन द सेंसिटाइज्ड होस्ट फॉलोइंग कॉन्टैक्ट विद द स्पेसिफिक एंटीजन। जैसे कि मैं बात कर चुकी हूँ, ये हमारी बॉडी है, एक स्पेसिफिक एंटीजन इसके अंदर एंटर हुआ, बट उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने क्या किया, अब ये सेंसिटाइज्ड होस्ट है जो हमारी बॉडी है, वो अब इस एंटीजन के लिए अलर्ट हो गई कि अरे भाई कोई एंटीजन आ गया है, अब इसको किल करना है। तो इसके लिए क्या हमारी बॉडी ने क्या किया, इंजूरियस कंसिक्वेंसेस शो किए, तो दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ वी क्लासिफाई द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व, ठीक है, किस क्या मैकेनिज्म इनसे इन्वॉल्व है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब कितनी देर में हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो हो रही है आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म चार तरीके की हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। सिमिलरली जो ऑन टाइम ऑफ एक्सपोजर के बेसिस पे टू टाइप्स की है, इमीडिएट एंड डिलेड। ठीक है, इमीडिएट क्या होगी, तुरंत रिस्पॉन्स आ गया, जैसे ही एंटीजन आया हमारी बॉडी के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करने लगे, एलर्जी होने लग गई हमें। और डिलेड क्या है कि एंटीजन के आने के बाद कुछ टाइम के बाद हमें रिस्पॉन्स शो होता है। अभी हम इसके डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, now immediate type, so immediate type is also known as immediate hypersensitivity, से immediate type भी बोल सकते हैं, immediate hypersensitivity भी बोल सकते हैं। और ये जो होती है वो पॉपुलरली किसके थ्रू होती है, बी सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी होती है। ठीक है, अब अगर आपने बी सेल टी सेल नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाके वो वाले वीडियोस देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा। हमने बात की थी हमारी बॉडी है, जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बी सेल्स हैं। बी सेल्स में क्या प्रेजेंट है, बी सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जैसे इसके अलावा यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट सॉरी एमएचसी कॉम्प्लेक्स है। एमएचसी कॉम्प्लेक्स है, तो क्या होगा, जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में आया, ये यहाँ पे क्या है, बी सेल से जाके अटैच होगा, और ये बी सेल ही फिर क्या करेंगे, जैसे ही ये बी सेल के फ्रेगमेंट, बी सेल इसको क्या फ्रेगमेंट्स में बना देगा, और ये फ्रेगमेंट्स जैसे ही एमएचसी कॉम्प्लेक्स में आएंगे, तो एमएचसी कॉम्प्लेक्स से क्या है, सबको पता चल जाएगा, बाकी हमारे जो गार्ड सेल्स हैं उन सबको पता चल जाएगा कि कोई फॉरेन एंटीजन आ गया है, और वो अदर सेल्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और फिर हमारी क्या रिएक्शन शो होती हैं। तो सिमिलरली इस केस में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो इमीडिएट टाइप है, इसमें क्या होता है, बी सेल्स बेसिकली इन्वॉल्व है, मतलब जैसे ही बी सेल के पास एंटीजन प्रेजेंट हुआ, उसने क्या किया, एमएससी में इसको प्रेजेंट किया और सारे सेल्स को बुला दिया कि आओ कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आ गया, हमको किल करेगा, इससे पहले हम इसको किल कर दें। तो उसके चलते हुए इतनी सारी सेल्स जो हैं वो आ जाती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, कि खुद की ही सेल्स को किल करने लगती हैं। ठीक है, ये है आपकी इमीडिएट टाइप। सेकंड होती है डिलेड टाइप। डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस को हम डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस भी बोलते हैं, और ये जो सेल्स हैं टी सेल मीडिएटेड होती हैं। ठीक है, टी सेल की भी हम डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट अगेन थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। जैसे हमने पहले बात की, एंटीजन बॉडी के अंदर आया, बॉडी के अंदर कौन सी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं। ये बी सेल्स क्या करेंगी, ये बी सेल के रिसेप्टर में आके बाइंड होगा। यहाँ पे है एमएचसी कॉम्प्लेक्स। एमएचसी कॉम्प्लेक्स में जैसे ही रिप्रेजेंट होता है, तो एमएचसी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ये टी सेल्स को, टी हेल्पर सेल्स जो बेसिकली हैं, टी हेल्पर सेल्स को बुलाती हैं, और ये टी हेल्पर सेल्स फिर क्या करती हैं, अदर सेल्स को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अदर सेल्स को सिग्नल्स देती हैं, और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो किल करने वाली सेल्स होती हैं उनको बुलाती हैं। सो बेसिकली ये पूरी प्रोसेस होती है। तो अगर क्या है, टी सेल्स इन्वॉल्व हैं, तो उसको हम डी टाइप डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन जनरल हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। तो इन हाइपरसेंसिटिविटी एंटीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ इम्यून सिस्टम इज मैटर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जैसे हमने बात की कि हमारा जो एंटीजन था वो तो क्या था, वो तो बिल्कुल बस ऐसे ही आया था, वो तो बस एक पॉलन था, वो बस एक इन्वायरमेंट की कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है वो था, बट क्या हमारी वो हमको कोई ज्यादा हार्म नहीं करने वाला था। तो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या, एंटीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके थ्रू क्या रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है, कौन सा कैसा इम्यून रिएक्शंस आ रही हैं। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्टेक्ट सेंसिटाइजेस द इम्यून सिस्टम एंड द एंटीजन एक्ट्स एज अ प्राइमरी डोज। मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन है वो जैसे ही इनिशियली अटैक करेगा बॉडी में, मतलब क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए इनिशिएट होने के लिए जरूरी है क्या, कि आपका कोई एंटीजन आके बॉडी में एक्ट करे। ठीक है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में नहीं आएगा तब तक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं होगी। और ये जो प्राइमरी डोज है, मतलब एक तरीके से प्राइमरी डोज की तरह एक्ट करता है एंटीजन इसमें। ठीक है, और ये जैसे ही
आएगा, ये होस्ट को मतलब हमारी बॉडी को सेंसिटाइज कर देगा और फिर हमारी बॉडी रिएक्शन शो करेगी। ठीक है, एलर्जी इज अ सिनोनिम ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिलेड एंड इमीडिएट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज हाइपर सेंसिटिविटी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म एंड पैथोजेनिसिटी। ठीक है, तो मैकेनिज्म के बेसिस पे, पैथोजेनिसिटी के बेसिस पे चार तरीके की हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इसमें से जो टाइप 1, 2, 3 हैं, ठीक है, स्टार्टिंग की 3 है, ये सारी क्या होती हैं, इमीडिएट टाइप होती हैं, इमीडिएट होती हैं। ठीक है, जबकि जो टाइप 4 है वो डिलेड टाइप होती है, डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल है। मतलब क्या है, हमने ये बोला, इसका मतलब क्या है, टाइप 1, 2, 3 तीनों में ही बी सेल्स इन्वॉल्व हैं, जबकि टाइप 4 में टी सेल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम लगाते हैं बेसिकली, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो जनरलाइज हो सकती है, लोकलाइज हो सकती है। मतलब क्या, पूरी बॉडी में हो सकती है, जनरलाइज, लोकलाइज क्या, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में हो सकती है। ठीक है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एलर्जिन बेस्ड रिएक्शंस, एलर्जिन बेस्ड रिएक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, टाइप 1 को हम क्या भी बोलते हैं, एलर्जिन बेस्ड या फिर एलर्जिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। टाइप 2 इज ऑल्सो नोन एज साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस। ठीक है, टाइप 2 को हम साइटोटॉक्सिक या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस भी कहते हैं। टाइप 3 को हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन रिएक्शंस। ठीक है, टाइप 4 इज सेल मीडिएटेड, टाइप 4 को हम सेल मीडिएटेड या डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार तरीके की रिएक्शंस है। अब डिटेल में इनके बारे में हम अगर बात करें तो आप देख सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में सबसे पहली चीज आती है मैकेनिज्म। कौन कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं, तो क्या होता है, टाइप 1 जो है इसमें IgE एंड IgA ट्रिगर्स मास्ट सेल मीडिएटर्स, एलर्जिन एक्ट्स एज एंटीजन एनी विद इन अ मिनट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है टाइप 1 में, देखो टाइप 1 में जैसे ही ये सेल है, इसमें क्या है, जैसे ही आया हमारा एंटीजन, इस एंटीजन ने हमारी क्या करी, बी सेल्स को एक्टिवेट किया। ठीक है, ये बी सेल्स को एक्टिवेट करने से इसमें क्या है, आईजी, अब ये बी सेल्स ने क्या किया, IgE एंटीबॉडी को अपने पास बुलाया, दैट इज IgE एंटीबॉडी जनरेट करी। IgE एंटीबॉडी ही सबसे ज्यादा इसमें क्या है, इन्वॉल्व होती है। अब ये IgE एंटीबॉडी से जैसे ही एंटीजन मैच हुआ, ये IgE एंटीबॉडी ने अब क्या किया, मास सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। मतलब क्या, जैसे IgE एंटीबॉडी ने मास सेल्स को एक्टिवेट किया, IgE एंटीबॉडी जनरेट हुई और उसने बताया कि भाई हमारे बॉडी में क्या एंटीजन आ गया है, तो ये क्या करेगा, फिर हम मास सेल्स को एक्टिवेट करेगा। और मास सेल्स क्या करती हैं, मास सेल्स ऐसे बहुत ढेर सारे केमिकल्स रिलीज करती हैं, जैसे हिस्टामीन है, तो बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करेगी और केमिकल्स रिलीज करके जो है वो मतलब एक तरीके से इसको किल करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, यही केमिकल जैसे हिस्टामीन है, ल्यूकोट्राइन्स है, तो इस तरीके के जो केमिकल्स रिलीज हुए, इन केमिकल्स के थ्रू ही हमको क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शंस होने लगती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, IgE और मास्ट सेल में इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, और विद इन अ मिनट इसके रिएक्शंस आने लगते हैं। टाइप 2 रिएक्शंस जो होती है उसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस। टाइप 2 रिएक्शन साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब ये जो टाइप 2 रिएक्शंस है, इसमें क्या है, IgG और IgM एंटीबॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है बेसिकली। ठीक है, सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स आर द एंटीजन एंड फ्यू आवर्स में ही ये रिएक्शन क्या है, शो होने लग जाती है। अब अगेन सेम चीज हुई, एंटीजन अंदर आया, एंटीजन ने आके क्या किया, यहाँ पे IgG और IgM एंटीबॉडी बनाई और ये जो IgG एंटीबॉडी है ये क्या करती है, साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। तो ये जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, बहुत सारी साइटोटॉक्सिक, एलर्जिन आया, उसने क्या किया, देखा, वो अंदर आया, उसने बी सेल्स में रिप्रेजेंट हुई, सेल सरफेस में क्या है, एंटीजन रिप्रेजेंट हुआ और एंटीजन रिप्रेजेंट होने के बाद उसने IgG और IgM सेल्स से जाके बाइंड हुआ और ये IgM और IgG जो एंटीबॉडी है, इन्होंने क्या किया, साइटोटॉक्सिक सेल्स को इनवाइट किया। अब ये जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, क्योंकि
साइटोटॉक्सिक सेल्स का काम ही क्या है, सेल को किल करना। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, इतनी ज्यादा साइटोटॉक्सिक सेल्स बन जाती हैं कि वो क्या करती हैं, वो अपनी ही सेल्स को किल करने लगती हैं, जबकि इतनी जरूरत नहीं थी बॉडी में, केवल एक एलर्जन आया था और उसने क्या किया, इतना ज्यादा हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा दिया, और कुछ ही घंटों में क्या है, ये रिएक्शन हो जाती है। इसलिए इसको टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस। ठीक है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर नोन एज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस और इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली टाइप 3 में क्या है, soluble matter or particulate matter are the basically acts as antigen, and few hours are the time which is required for this. So इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही एंटीजन आया अगेन बॉडी के पास, तो क्या होता है, इसमें जो एंटीजन जो है वो क्या करता है, वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, जो हमारी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं, उससे आके क्या होगा, एंटीजन बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही उससे एंटीजन बाइंड करेगा, ये एंटीजन इससे बाइंड करने के बाद क्या होता है, हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स को क्या है, एक्टिवेट करता है, हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, अब टाइप 4 रिएक्शन जो है उसको हम साइटोकाइन बेस्ड इम्यून सिस्टम या सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम या फिर डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इसको बोलते हैं। इसमें क्या है, डिफरेंट केमिकल्स और इंटरल्यूकिन्स जो हैं, इंट्रासेल्यूलर केमिकल्स जो हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होगा, टाइप 4 में जैसे ही क्या है, सेल के सेल के अंदर क्या है, एंटीजन आएगा, इससे क्या है, बी सेल्स बनेंगी। ठीक है, और बी सेल्स फिर क्या करती हैं, टी हेल्पर सेल्स बनाती हैं। ठीक है, अब टी हेल्पर सेल्स इतनी ज्यादा अमाउंट में टी हेल्पर सेल्स बन जाती हैं कि वो फिर क्या करती हैं, वो फैगोसाइटिक सेल्स को, साइटोकाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती हैं। जितने ज्यादा साइटोकाइंस बनेंगे उतना ज्यादा वो फिर क्या करते हैं, सेल्स को, बॉडी की सेल्स को किल करने लग जाते हैं। और इसीलिए इस टाइप की रिएक्शंस को हम सेल मीडिएटेड रिएक्शंस बोलते हैं। और ये ही रिएक्शन ऐसी हैं जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, क्योंकि इसको आप देख सकते हैं 1 to 3 डेज लग जाते हैं इसमें रिएक्शन को कंप्लीट होने में, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो होने में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हमने पढ़ा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 के बारे में। टाइप 1 हमने बताया एलर्जेंस के बेस पे होगी, एलर्जन आएगा और ये जो होगा ये बेसिकली आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है टाइप 1 में। टाइप 2 जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें साइटोटॉक्सिक टाइप की है, ये साइटोटॉक्सिक। इसमें क्या होता है, ये साइटोटॉक्सिक है और एंटीबॉडी मीडिएटेड भी इसको कहते हैं। इसमें आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। टाइप 3 जो होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है। टाइप 4 जो है वो सेल मीडिएटेड है और इसको हम सेल मीडिएटेड को ऑल्सो नोन एज द, इसमें क्या है, टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो टाइप 1 में आईजीई, टाइप 2 में जी, टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्स, टाइप 4 में टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं। और इनमें से सबसे जो लास्ट वाली टाइप 4 इज ओनली द डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। रेस्ट 3 जो है वो कौन सी रिएक्शंस है, रेस्ट 3 जितनी भी हैं वो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। Okay, so hope you like the video. If you like the video, so do subscribe and like and share my channel. Okay, thank you so much.